एक लड़का ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अपने ही परिवार का 4 कत्ल कर देता, यानी कि अपने ही परिवार को पूरा मिटा देता। वो ऑनलाइन गेम खेलता, कत्ल करता, गेम के इनबॉक्स में जा कर के फिर फ़ोटो पोस्ट करता, कहता कि मैंने एक मर्डर किया, फिर दूसरी मर्डर करता, फिर फ़ोटो पोस्ट करता, फिर कहता कि मैंने दूसरी मर्डर किया। ऐसे करते करते उसने 4 कत्ल किया। तो क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है 27 जुलाई 2019 की। यहाँ एक लड़का जिसका नाम होता है महनाज जमा, ये लड़का एक डिस्कॉर्ड सर्वर पे गेम खेलता है। यहाँ पे और भी बाकी यूज़र होते हैं, कुल 12 यूज़र होते हैं जो कि इसी सर्वर में एक डिस्कॉर्ड सर्वर होता है जिसमें कि ये लोग गेम खेलते हैं। और उस गेम में एक चैट बॉक्स होता जहाँ की यूज़र एक दूसरे से चैट कर पाते हैं। तो ये गेम का नाम था परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम। इस गेम में कई देशों से लड़के लड़कियां लोग गेम खेलते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और फ़ोटो पोस्ट करते हैं या फिर टिप्स देते हैं कि कैसे खेलना है नहीं खेलना है। लेकिन यहाँ पे महनाज जमा जो था, ये एक दिन गेम खेलते हुए एक ऐसा कुछ लिखता है और ऐसा कुछ फ़ोटो पोस्ट करता है जिससे कि बाकी यूज़र लोग हैरान हो जाते हैं। ये सबसे पहले लिखता है कि टुडे आई एम गोइंग टू किल माई फैमिली। तो ये मैसेज देख करके बाकी यूज़र जो है उतने ज़्यादा घबराते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हो सकता है कि ये मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ देरी बाद वो एक फ़ोटो पोस्ट करता और नीचे लिखता कि दिस इज़ माई मॉम, आई हैव किल्ड हर। उसके बाद बाकी यूज़र लोग इस फ़ोटो को देखते हैं, लेकिन इस फ़ोटो को देख कर उतना सीरियस नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है इसने किसी इंटरनेट या गूगल से उठा करके इसने फ़ोटो को पोस्ट किया है, तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इसके बाद वो ऑफ़लाइन होता, उसके बाद वो फिर से ऑनलाइन आता और उसके बाद फिर से एक फ़ोटो पोस्ट करता और उसके नीचे कैप्शन लिखता कि दिस इज़ माई ग्रैंड मॉम। अब सेकंड फ़ोटो आने के बाद में कुछ यूज़र जो होते हैं वो थोड़े चौकन्ने होते हैं और वो एक दूसरे यूज़र से बात करते हैं कि क्या ये फ़ोटो सच में रियल है या नहीं है। तो उसे खोजने के लिए कहते हैं इंटरनेट में। तो हालांकि जितने भी ये लोग डिस्कॉर्ड सर्वर में जो लोग खेल रहे होते हैं, ये लोग एक तरह के इंटरनेट के कीड़े होते हैं। तो दूसरे यूज़र जो है वो अब जिस यूज़र को उसने कहा होता है कि सर्च करने के लिए, वो यूज़र सर्च करता है पूरे इंटरनेट में, गूगल में सर्च करता है, हर जगह सर्च करता है, लेकिन उसे ये फ़ोटो कहीं भी नहीं मिलती है। और वो फिर जिस यूज़र ने उसे कहा था सर्च करने के लिए, उस यूज़र को कहता है कि ये फ़ोटो कहीं भी नहीं है, ये हो सकता है शायद चाहे तो रियल हो। उसी में खेल रही होती है एक लड़की जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होती है। उसको कहा जाता है कि तुम पहचानो कि ये फ़ोटो रियल है कि फेक है या एआई की मदद से बनाया गया है। फिर वो रिसर्च करती है इस पे। वो कहती है कि नहीं, इसमें जितने भी चेहरे पे दाग धब्बे हैं, कटे के निशान हैं, ये सब मुझे रियल लग रहे हैं। इसके बाद वो लोग उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑफलाइन होता है। उसके बाद उसमें से एक यूज़र होता है जिसका नाम होता है जिस गेम आईडी से वो खेल रहा होता है, उस गेम आईडी का उसका यूज़र का नाम होता है जूनियर। जो जूनियर होता है, वो जूनियर आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये महनाज जमा जो होता है वो ऑनलाइन नहीं आता है। फिर वो काफ़ी वेट करता है इसके ऑनलाइन आने का। ये तरह तरह के मैसेज करता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपने फैमिली को मारने वाले हो, तुम ये क्या फ़ोटो पोस्ट कर रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, वगैरह वगैरह। उसको उत्साहित कर रहा था कि ताकि वो ऑनलाइन आए। इसी वक्त फिर वो जो महनाज जमा जो होता है वो ऑनलाइन आता है फिर से एक फ़ोटो पोस्ट करता है कि दिस इज़ माई सिस्टर। फ़ोटो पोस्ट करने के बाद फिर वो ऑफ़लाइन जाता है। इतने में ही जो जूनियर होता है वो उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है और ये आईपी एड्रेस जो है ये मिलता है कनाडा का। अब
वहाँ से उसे फ़ोन नंबर मिलता है। फ़ोन नंबर से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सफलता उसको प्राप्त नहीं होती है। उसी में एक यूज़र होता है टेक्सास का यूज़र जो है वो एक स्थानीय पुलिस को खबर करता है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं और इसी बीच में ऐसा ऐसा कांड हुआ है। लेकिन पुलिस जो होती है वो उसकी बात को उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। वो सोचती है कि हो सकता है कोई इसके साथ में हंसी मजाक का प्रैंक कर रहा होगा। तो और हालांकि इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती इसकी, तो इसलिए पुलिस उतनी सीरियस नहीं लेती। लेकिन फिर भी जूनियर जो होता है वो लगे हुए होता है ताकि इसका पूरा एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पता चल सके। तो इसी वक्त फिर से वो ऑनलाइन आता, वो लिखता कि वन मोर पर्सन इज़ लेफ्ट, ही इज़ माई डैड एंड ही विल बी कमिंग वेरी सून इन 1 hour एंड यू विल बी गेटिंग वन मोर फोटो ऑफ अ डेड बॉडी। अब इतने में ही जूनियर जो होता है वो उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और ये आईपी एड्रेस निकलता है सेंट पॉल मिनियोस्टा का, जो कि ये कनाडा में है। तो अब जूनियर जो होता है ये अपने जितने भी डिस्कॉर्ड सर्वर में जितने लोग गेम खेल रहे होते हैं उसमें सर्च करने की कोशिश करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया से या फिर उस पर्टिकुलर शहर से कोई ऐसा यूज़र मिल जाए जिससे जो हमें हेल्प कर सके। तो खोजते उन्हें एक यूज़र ऐसा मिल जाता है जो कि इसी शहर से था। अब उस यूज़र से कांटेक्ट किया जाता है, उस यूज़र से हेल्प मांगता है। अब वो यूज़र जो है वो यूज़र डायरेक्टली वहाँ के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। सारी बात बताने के बाद में पुलिस जो है थोड़ी हरकत में आती है। पुलिस को जो आईपी एड्रेस मिलता है उसको लेकर के वो जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में, जो डिस्कॉर्ड सर्वर प्रोवाइडर थी उसके पास जाता है और उससे बात करता है कि आपके पास में मिनाज जमा बोल के कोई यूज़र है या नहीं है। और वहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि नहीं, इस नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तभी उसे याद आता है कि एक यूज़र ऐसा है जो कि जिसका नाम मिनाज जमा है, ये पेपाल से पेमेंट करता है इसी नाम से। पहले ये दूसरे सर्वर में था लेकिन अब इस डिस्कॉर्ड सर्वर में आया है, लेकिन ये पेमेंट इसी से करता है। अब पुलिस वाले जो हैं इसका एड्रेस लेते हैं और इस एड्रेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये एड्रेस जो होता है ये एड्रेस होता है ओंटारियो मार्खम बोल के एक जगह का नाम है। ये टोरंटो से करीब 20 माइल दूर है। इतने में ही जो महनाज होता है ये चौथी फ़ोटो पोस्ट करता है अपने फादर की, लिखता है कि दिस इज़ इट। इसके बाद में पुलिस जो होती है, पुलिस इसके घर पहुंचती है और इधर मिनाज जो है ये लिखता है कि नाउ आई एम गोइंग ऑफलाइन, पुलिस इज़ हियर, ऐसे करके एक मैसेज टाइप करता है। अब पुलिस जो है वो घर के अंदर इंटर होती है और उसे पुलिस को दिखाई देती है कि घर पे सिर्फ लाश ही लाश है। इसके बाद पुलिस धीरे धीरे घर के अंदर आगे बढ़ती है और वो देखती है कि एक बंदा जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है। अब पुलिस उसे अरेस्ट करती है, पुलिस उसे ले जाती है। अब पुलिस उससे सारा वाक़या पूछती है कि आखिर क्यों हुआ और क्यों तुमने ऐसा किया। तो वो जो बताता है वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके फादर जो कि जिनका नाम था मुनीरुज़ जमा, ये लोग पहले बांग्लादेश में रहते थे। यहाँ पे इनकी बिज़नेस थी, लेकिन बिज़नेस जो है वो उतनी अच्छी चल नहीं पा रही थी। तो मुनीरुज़ के जो एक फ्रेंड है वो उन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना तुम लोग कनाडा चले जाओ, वहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारे बिज़नेस जो है वो बेटर हो जाए। अब मुनीरुज़ जो है वो अपनी फैमिली को लेकर के कनाडा शिफ्ट होता है। कनाडा शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे इसकी बिज़नेस जो है वो अच्छी चलती है। अच्छे चलने के बाद में अपने बच्चों को, अपने जो इसके बच्चे होते हैं
एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मेलिशा, और दूसरा होता है लड़का जिसका नाम होता है महनाज जमा। अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब पेरेंट्स जो होते हैं ये चाहते थे कि लड़की डॉक्टर बने और महनाज जमा जो है वो इंजीनियर बने, लेकिन मेलिसा जो होती है वो पढ़ने लिखने में अच्छी होती है। महनाज जो होता है वो थोड़ा एवरेज होता है। लेकिन वक्त बीतते जाता है, लेकिन मेलिसा जो होती है वो एक बुरी संगत में फंस जाती है, जिसके कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाती है, वो ड्रग्स वगैरह में पड़ जाती है। अब इसके बाद पेरेंट्स का जो सारा उम्मीद था वो सारा उम्मीद आ जाता है महनाज जमा के ऊपर में। लेकिन महनाज जमा जो है एक एवरेज स्टूडेंट था। अब उसके पेरेंट्स जो थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाव लगा के रखे थे कि ये इंजीनियर बनेगा। अब वहाँ पे एक फेमस यूनिवर्सिटी होता है जिस यूनिवर्सिटी का नाम होता है यॉर्क यूनिवर्सिटी। फैमिली वाले चाहते थे कि इसका एडमिशन इस यॉर्क यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता, फेल हो जाता, फिर सेकंड अटेम्प्ट करता तो भी फेल हो जाता। अब इतने में ही महनाज जमा जो होता है वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि पेरेंट्स बार बार उससे दुखी हो रहे हैं। तो वो थर्ड अटेम्प्ट में क्या करता है कि वो एग्ज़ाम देता, लेकिन उसमें भी फेल हो जाता, और वो कॉलेज के बाहर ही बैठ के सोच रहा होता है कि क्या करे आखिर। वो क्या करता है, घर पहुंच करके सबको, अपने फैमिली को कहता कि मेरा यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया। अब फैमिली वाले सारे खुश कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला हो गया। अब सब कोई सोच रहे थे कि 2 साल 3 साल में इंजीनियर बन जाएगा। अब ये 2 साल 3 साल जो है महनाज जमा के लिए काटना मुश्किल हो गया था। ये डेली कॉलेज के लिए तो निकलता, लेकिन कॉलेज नहीं जाता। अब इसी दौरान जो है ये एक दूसरे एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता जिसका नाम होता है सेनेका यूनिवर्सिटी। ये एक एवरेज यूनिवर्सिटी होता, लेकिन इसमें भी ये फर्स्ट 2 सेमेस्टर में ये फेल हो जाता है, लेकिन तो भी पढ़ाई कंटिन्यू करता, और इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। ये डेली कॉलेज के लिए निकलता और इधर उधर मॉल वगैरह में, जिम वगैरह में घूमते रहता, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये करे क्या। लास्ट में एक दिन इसे घूमते घूमते एक गेम पार्लर दिखाई देता है। वहीं पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो है एक गेम खेल रहे होते, परफेक्ट वर्ल्ड वाइड। ये भी उस गेम के अंदर घुस जाता है और खेलने लग जाता है, और खेलते खेलते ये एक एक्सपर्ट बन जाता है। अब इतने में ही धीरे धीरे 2 साल पूरे हो जाते हैं। अब फैमिली वाले को लगता है कि हमारा बेटा अब इंजीनियर बनने वाला है। अब डेली फैमिली वाले इससे पूछते महनाज से कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे पाता। लेकिन ये सवाल जब हर बार इसके पास में आता तो ये कुछ ना कुछ बोल कर टाल देता। लास्ट में इसने ये कहता है कि 28 जुलाई को ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इससे मिलने वाला है। और फैमिली वाले सारे खुश कि चलो हमारा बेटा अब यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने वाला है। अब 26 जुलाई को जो है 26 जुलाई को इसके माता पिता का एनिवर्सरी होता है, तो एक ग्रैंड पार्टी रखते हैं अपने घर पे। सारे इसके फ्रेंड्स, रिलेटिव, मोहल्ले वाले लोग आते हैं, और इसके पेरेंट्स, इसकी दादी, इसकी सिस्टर, सबको एक तरह से खुशी से हल्ला करते हैं कि हमारा महनाज जो है वो इंजीनियर बनने वाला है। सारे फैमिली वाले खुश होते हैं। 26 जुलाई को पार्टी ख़त्म होती है। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश थे कि 27 जुलाई को फिर से एक पार्टी रखते हैं। इसमें जो सबसे करीबी और ख़ास लोग थे उन्हें इनवाइट करते हैं, और उन्हें बताते हैं कि बस अब 2 दिन बाद हमारा बेटा जो यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने वाला है। अब सबको ये बात बताते हैं, सबको खुशी के माहौल थे, लेकिन महनाज जमा जो था उसे अंदर ही अंदर एक डर था कि 28 जुलाई को क्या होगा। तो फिर ये सोचता है क्यों ना 28 जुलाई के पहले अपने फैमिली को ही ख़त्म कर दिया जाए।
तो फिर ये 27 जुलाई को क्या करता है, एक एक करके सबको मारना स्टार्ट करता है। ये सबसे पहले अपनी माँ को मारता, ऑनलाइन गेम में फ़ोटो पोस्ट करता, फिर दादी को मारता, ऑनलाइन गेम में फ़ोटो पोस्ट करता, फिर सिस्टर को मारता, फिर से फ़ोटो पोस्ट करता, फिर अपने फादर को मारता, फिर फ़ोटो पोस्ट करता। ऐसे कर करके इसने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने 4 लोगों का कत्ल किया, तो तुमने खुद का अपना कत्ल क्यों नहीं किया? तुम खुद ही मर जाते। 4 लोगों की कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहता है कि सर, मैंने खुद की कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने फैमिली को ही मार दिया। अब सारे सबूत, सारे बयान कोर्ट तक जाती है और कोर्ट इसे 40 साल की सज़ा देती है। और कोर्ट कहती है कि 40 साल तक प्रिजन में रहेगा विदाउट एनी पेरोल, यानी कि 40 साल तक ये बाहर नहीं आ सकता। उस वक्त उसकी उम्र होती है 26 साल, यानी कि करीब 66 ईयर्स तक ये जेल में रहेगा। इसके बाद ही ये बाहर आ सकता है। इसके पहले एक दिन भी, 1 घंटा भी ये पेरोल में बाहर नहीं आ सकता। अब वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्हें भी एक डर सता रहा था कि 66 यानी कि 40 साल बाद अगर ये वापस आता है हमारे इलाके में, तो एक डर का माहौल रहेगा। खैर, ये तो 40 साल की बात की कहानी है। इसे कन्विक्शन मिली थी 2020 में, तो यानी कि अब इसे जो पेरोल मिलेगा वो 2060 में मिलेगा। तो यही रहा कहानी। तो दोस्तों देखिए कैसे एक मतलब कि नाकामी को छुपाने के लिए इसने अपने ही परिवार को मौत की घाट उतार दिया। तो दोस्तों यही रहा आज की रियल इंसिडेंट। अगर आपको और भी ज़्यादा रियल इंसिडेंट की कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए रियल इंसिडेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।